तो दोस्तों अगर आप एक नए इलेक्ट्रीशियन हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। अगर इस बोर्ड की फुल वायरिंग कनेक्शन आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हमारा मेन लाइन से भी कनेक्शन कैसे होगा, इन्वर्टर से कनेक्शन कैसे होगा, डिटेल में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो स्विच, सॉकेट और इंडिकेटर को मैंने फिटिंग कर लिया है। यह हमारा 8 वे ओपन बोर्ड है जिसमें 5 स्विच, 2 सॉकेट और 1 इंडिकेटर का हमें कनेक्शन करना है। फिटिंग वगैरह देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें मेन लाइन से भी कनेक्शन करना है और इन्वर्टर से भी कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्क्रू जितना है लूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 वायर का टुकड़ा लिए हैं स्विच से सॉकेट को कनेक्शन करने के लिए। तो देख पा रहे हैं स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे हमने कनेक्शन कर लिया है। उसके बाद सॉकेट का जो यल पॉइंट होता है उस पे हम कनेक्शन कर देंगे। स्विच से सॉकेट को भी देख सकते हैं हमने कनेक्शन कर लिया। उसके बाद दूसरे स्विच से दूसरे सॉकेट को सेम उसी प्रकार से हमें कनेक्शन कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्शन किए हैं। अब सॉकेट का हमारा यल इस साइड में आ रहा है तो यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों स्विच से सॉकेट को हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया अच्छी तरीके से। अब बाकी यहाँ पे हम कनेक्शन करने वाले हैं। जिस साइड में हमारा इंडिकेटर है उस साइड में हमारा मेन लाइन से काम करेगा और जिस साइड में नहीं है वो हमारा इन्वर्टर से कनेक्शन करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं हरा कलर का वायर लिया है। वायर का इंसुलेशन हम पहले ही रिमूव कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों हम इंडिकेटर के एक पॉइंट पे और स्विच के निचले वाले टर्मिनल पे हम इस वायर से कनेक्ट कर देंगे, देख पा रहे हैं। और स्क्रू को फुल टाइट करेंगे, लूज नहीं रखेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नीचे वाला स्विच है तो यहाँ पे हम वायर को मेजरिंग कर लेंगे और अच्छी तरीके से यहाँ पे वायर का इंसुलेशन रिमूव करके हम कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों ये वाला जो हमारा इस साइड का पूरा एरिया हमारा मेन लाइन से काम करेगा और बाकी हमारा इन्वर्टर से काम करेगा। सेम उसी प्रकार से देख पा रहे हैं ब्लू कलर की वायर को हमने यहाँ पे अटैच किया। ऊपर के वाला जो स्विच है दोनों स्विच के निचले वाले पॉइंट पे हम कनेक्शन कर दिए हैं। और उसके बाद दोस्तों नीचे का जो हमारा स्विच बचता है उस पर भी हम सेम उसी प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। अब हमें कनेक्शन करना है, इंडिकेटर को न्यूट्रल सप्लाई देना है और सॉकेट को भी। तो वायर का इंसुलेशन इस प्रकार से रिमूव कर लेंगे और इंडिकेटर का जो हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे, देख पा रहे हैं। स्क्रू को फुल टाइट कर देंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारा जो सॉकेट का न्यूट्रल वाला पॉइंट है यहाँ पे वायर का मेजरिंग करके इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं हम कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों हमारा इंडिकेटर पे न्यूट्रल का यहाँ पे सप्लाई हमने यहाँ पे यानी कनेक्शन कर लिया है। सॉकेट में भी हमारा हो गया है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा लास्ट यहाँ पे सॉकेट बचता है यानी दूसरा सॉकेट वायर मेजरिंग करके हम कट कर लेंगे। ये वाला जो वायर हम मेन न्यूट्रल के साथ कनेक्शन हो जाएगा। अब उसके बाद मैं बाकी कनेक्शन आपको यहाँ पे करके दिखला रहा हूँ। देख सकते हैं इस बोर्ड का जो बेस है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे होल करके फिटिंग कर लिया है यानी अच्छी तरीके से लगा लिया है। बात करें वायर की, वायर यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। 1.5 स्क्वायर mm की हमने यहाँ पे सर्किट की वायर डाला है। यहाँ पे येलो कलर की जो वायर आप देख रहे हो इसे हमने फेस बनाया है। व्हाइट कलर की वायर जो हमारी 1.5 स्क्वायर mm की वायर है ये हमारी सर्किट की वायर है। ये न्यूट्रल की वायर हमने बनाया है, देख पा रहे हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ पे 1 स्क्वायर में ब्लू कलर की जो वायर है यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारी इन्वर्टर की वायर है, ठीक है। और बाकी 1 स्क्वायर में रेड कलर का जो वायर आप देख रहे हो, ठीक है, ये हमारी हाफ वायर यानी पॉइंट का वायर है। और बात करें लाइट का न्यूट्रल तो इस वाले बोर्ड से हमने देख पा रहे हैं यहाँ पे और 2 वाल में और एक सीलिंग का, ठीक है। यहाँ से हम न्यूट्रल की वायर दिए हैं और फेस जो है हमारा इस वाले बोर्ड से है, ठीक है। तो यहाँ से वायर हमारा ज़्यादा लग रहा था तो वहाँ पे नज़दीक तक तो इसलिए वहाँ से हमने उसका न्यूट्रल दे दिया है, ठीक है। अब बात करें बाकी कनेक्शन की तो इस वाले बोर्ड में आप देखेंगे तो हमारी जो येलो कलर की वायर है ये हमारी फेस की वायर है जो 1.5 स्क्वायर mm की वायर है। अब इन वायरों को हमें लूपिंग करना है। यहाँ पे हमारी फेस की जो वायर है 3 हो गई है, ठीक है। यहीं से 2 बोर्ड में हमारा सप्लाई गया हुआ है और एक डीबी से आया हुआ है। तो इन वायरों को हमें आपस में ज्वाइंट करना है यानी कनेक्ट करना है इस प्रकार से यानी लूपिंग करना है। तो देख पा रहे हैं इस तरह से हम लूपिंग कर लेंगे। ये बेस्ट तरीका है लूपिंग करने का, क्योंकि अगर लोड पड़ता है वायर पे तो अगर इस तरह से आप लूपिंग किए रहते हैं तो स्पार्क नहीं होता है, ठीक है। और जो वायर है हमारा ख़राब नहीं होता है। और इस तरह से हम टेप लगा देंगे। अब दोस्तों हमारी फेस की जो वायर है हमने यहाँ पे लूपिंग कर लिया है, देख सकते हैं इस तरह से। अब हम करने वाले हैं न्यूट्रल की जो वायर है, ठीक है। तो सेम हमारी वायर यहाँ पे न्यूट्रल की भी है। तो देख पा रहे हैं एक वायर को हमें बड़ा रखना है और बाकी 2 वायर कट करने के बाद वायर का इंसुलेशन इस प्रकार से रिमूव कर लेंगे
और जो बड़ा वायर रखे हैं उसका भी हम यहाँ पे इंसुलेशन रिमूव करने के बाद इन वायरों को आपस में इस तरह से देख पा रहे हैं हम लूपिंग कर लेंगे। ठीक है, अब न्यूट्रल की जो हमारी वायरें यहाँ पे हमने लूपिंग कर लिया है। बात करें लाइट का न्यूट्रल, तो हमारा दूसरे बोर्ड से हमने उस लाइट का फैन का हमने न्यूट्रल दिया है, यहाँ से नहीं दिया है। तो दोस्तों आपको कमेंट करना है कि वहाँ से जो हमने न्यूट्रल का वायर दिया है वो सही है कि यहाँ से हमको देना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि हमारा जो इन्वर्टर का वायर है इसको भी हमें लूपिंग करना है। देख पा रहे हैं ये भी हमारी 3 वायर है, यहीं से हमारी 2 बोर्ड तक गई है और एक हमारा मेन डीबी से आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से सेम उसी प्रकार से हमें इसका भी लूपिंग कर लेना है, देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर लूपिंग करते हैं तो बहुत ही बेस्ट तरीका है लूपिंग करने का, कभी भी स्पार्क नहीं करेगा और टेप को अच्छी तरीके से लगा देना। अब न्यूट्रल फेस और हमारा इन्वर्टर का यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से लूपिंग कर लिया है, देख पा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आपको कनेक्शन करके दिखलाएंगे। सबसे पहले वायर को यहाँ पे बराबर कर लेंगे और इस तरह से कट कर लेंगे और वायर का इंसुलेशन हम रिमूव कर लेंगे। अब फाइनली इस बोर्ड में हमें कनेक्शन करना है, तो न्यूट्रल की जो वायर है बोर्ड वाली, इसका इंसुलेशन हमने रिमूव कर लिया है और जो हमारी मेन न्यूट्रल की वायर है इन दोनों वायर को इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे, देख पा रहे हैं, और अच्छी तरीके से यहाँ पे टाइट कर देंगे प्लायर से। ठीक है, उसके बाद हम कनेक्शन करने वाले हैं सॉकेट में। तो इस तरह से हमें टाइट करने के बाद जो सॉकेट का न्यूट्रल वाला पॉइंट है, यानी दूसरे सॉकेट का जो हमारा एन पॉइंट होता है न्यूट्रल का, यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे और स्क्रू को फुल टाइट करेंगे, लूज नहीं रखेंगे। अब दोस्तों यहीं से न्यूट्रल हमारा दूसरे सॉकेट में भी चला जाएगा और इंडिकेटर को भी चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो न्यूट्रल का हमने कनेक्शन कम्प्लीटली कर लिया। अब बात करें फेज़ वाली वायर की, देख पा रहे हैं अब फेज़ का हमें कनेक्शन करना है तो कहाँ पे करेंगे, इंडिकेटर वाले साइड में हमें यहाँ पे कनेक्शन करना है। इंडिकेटर हमारा मेन लाइन से रहेगा, देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्विच पे हम कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, चाहे निचले वाले स्विच पे, चाहे दोनों स्विच के निचले वाले टर्मिनल पे या इंडिकेटर के पॉइंट पे आप कनेक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारा नीचे का यहाँ पे जो स्विच देख रहे हो, तो इस वाले स्विच के निचले वाले टर्मिनल पे हम यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे और यहीं से हमारा वायर तो लूपिंग है। ठीक है, इंडिकेटर को भी हमारा सप्लाई चला जाएगा और जो ऊपर का स्विच है वहाँ पे भी चला जाएगा। अब दोस्तों हम न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन इस बोर्ड में कम्प्लीटली मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब बात करें इन्वर्टर का कनेक्शन हमें करना है, तो ब्लू कलर का वायर हमने यहाँ पे बोर्ड में भी कनेक्शन किया है, तो इस साइड का हमारा इन्वर्टर से कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो स्विच आप देख रहे हो, स्विच के निचले वाले टर्मिनल पे हम इसका भी कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों इस बोर्ड में न्यूट्रल फेस और इन्वर्टर का हमने कनेक्शन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखलाया है किस तरह से किया जाता है। ठीक है, जिस साइड में हमने इन्वर्टर का कनेक्शन किया है इन्वर्टर से काम करेगा और मेन लाइन में जिस तरह से कनेक्शन किया वो मेन लाइन का काम करेगा। अब दोस्तों हमें एक फैन और एक लाइट इन्वर्टर से करना है, तो फैन वाली वायर में हमने टेपिंग किया है, मार्किंग किया है, तो इसका हम कनेक्शन करेंगे इन्वर्टर वाले साइड में। तो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में इस प्रकार से हम कनेक्शन कर देंगे, स्क्रू को फुल टाइट करेंगे, लूज नहीं रखेंगे। अब दोस्तों एक वायर का यानी हमारा फैन का कनेक्शन इन्वर्टर से हो गया, उसके बाद एक लाइट का हमें इन्वर्टर से यहाँ पे कनेक्शन करना है, देख पा रहे हैं। तो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम कनेक्शन कर देंगे। अब लाइन से हमें एक ही लाइट का कनेक्शन करना है, तो एक वायर बचता है, तो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे इस प्रकार से हम कनेक्शन कर देंगे, देख पा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, अब दोस्तों इस तरह से अगर बोर्ड में ही वायरिंग आप कंप्लीटली इन्वर्टर और मेन लाइन से कर देते हैं तो इन्वर्टर सेटअप में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और बोर्ड को हमें दोबारा ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है। फाइनली गाइज हमने स्टेप बाय स्टेप इस बोर्ड में आपको इन्वर्टर से भी कनेक्शन करके दिखलाया है और मेन लाइन से भी कनेक्शन करके दिखलाया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल होगा, सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूं। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाकर फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब इस बोर्ड की मैंने कम्प्लीटली वायरिंग कर लिया है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखलाया है करके।
तो फाइनली दोस्तों देख पा रहे हैं इस बोर्ड को हमने कसने के बाद अब इसमें सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद आपको टेस्ट करके दिखलाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सप्लाई हमने दे दिया है, इंडिकेटर हमारा ग्लो कर रहा है और तीनों हमारा जो स्विच है यानी लाइट को हम ऑन कर दिए हैं। देख पा रहे हैं वॉल में लाइट हमारा दोनों जल रही है और फैन भी हमारा यहाँ पे चल रहा है अच्छी तरीके से। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।